आज हम बात करेंगे क्लास 12 अकाउंट्स के 4 चैप्टर के बारे में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पार्टनरशिप की मीनिंग पता होनी चाहिए। और पार्टनरशिप क्या कहती है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है, हमारी पार्टनरशिप किसी दो या दो से ज़्यादा लोग के बीच होती है। ठीक है, मैंने बोला एक ये ए नाम का पार्टनर है, एक बी नाम का पार्टनर है। इससे ज़्यादा हो सकती है बट इससे कम नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो ये 2 लोग हैं ये एग्रीमेंट करते हैं, किस चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ए और बी पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट किया, तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया इनने। ठीक, और जो ये ए और बी हैं ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं अपने किसको? अपनी फर्म को या फिर अपने बिजनेस को। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट करें प्रॉफिट शेयरिंग का अपने फर्म या बिजनेस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कभी कभी होता ये है कि जो ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर अपने फर्म या बिजनेस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इन इन दोनों में से कोई एक ही पूरी फर्म को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन का मीनिंग भी यही है कि जो बिजनेस है वो कभी कभी तो किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, या फिर दोनों मिलकर एक बिजनेस को चलाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एक रिकॉन्स्टिट्यूट का इवेंट है। अब रिकॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? जब हम अपनी फर्म को दोबारा से रिक्रिएट करें, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोलते हैं। कैसे, किस तरह से होती है हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म? कुछ इवेंट्स होते हैं, उन वजह से हम अपनी फर्म को क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कभी चेंज आ जाना, किस चीज़ में चेंज आ जाना? प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज आ जाना। उस वजह से भी क्या करते हैं? हम अपनी फर्म को, अपनी एग्रीमेंट को दोबारा से बनाते हैं पार्टनर्स के बीच, और फिर हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। या तो किसी वजह से क्या हो गई हो? चेंज हो गई हो, चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, तो उस टाइम पे भी क्या हम अपनी फर्म को क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जब किसी चीज़ को हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट भी होती है। ठीक, और दूसरे टाइम पे हम कब रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं? कभी कोई पार्टनर क्या कर जाए? एडमिट करते हैं, या फिर एडमिशन के टाइम पे हम क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपनी फर्म को। ठीक, और कभी रिटायरमेंट के टाइम पे भी हम क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, मैंने बोला किसी पार्टनर ने क्या किया? एडमिट किया, तो उस टाइम पे हम पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज लाएंगे। ठीक है, और कभी मैंने बोला किसी पार्टनर ने क्या किया? रिटायर किया, तो उस टाइम पे भी चेंज आता है। किनके? उन एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो में चेंज आता है। ठीक, अब मैंने बात करी कभी क्या हो जाता है? डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे भी हम क्या करते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपने फर्म को। तो ये जितने भी इवेंट हैं ये सब क्या बताता है हमें कि किस टाइम पे हमारी फर्म को क्या ज़रूरत पड़ती है? रिकॉन्स्टिट्यूट। आज हम सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में ही आज पूरे इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? मैंने बोला 3 पार्टनर थे, ए बी सी नाम के। ठीक, और इनकी रेशियो थी आपकी 3:2:1। और जो ये इनकी ये रेशियो थी, इसको हम एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट नाम से भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो इनका ये एग्रीमेंट हो रखा किसके लिए हो रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जो ये एग्रीमेंट हो रखा है, इसको हम एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक, और इनने क्या कहा? इनने एक दूसरे से बात करी और इनने कहा कि जो ये हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, इसको अब हम चेंज करके क्या करना चाहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, मतलब फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो इनने कहा कि
जो हम 3 पार्टनर हैं, अब से हम क्या करेंगे 2:1:3 की रेशियो में क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसको ही नाम दिया जाता है क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब क्या करें, जो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है यही क्या करे, अपनी रेशियो को चेंज करते, उसी को हम नाम देते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इनकी जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट थी इनने उसको हटा दिया, अब इनने कोई नई एग्रीमेंट को क्या ला दिया, इफेक्ट में ला दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बनता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। एक देखो, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जब हम अपनी जो हमारे पार्टनर्स थे ABC नाम के, जो इनका एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट को ख़त्म करके नया एग्रीमेंट ला दें अपनी फर्म में, उसको हम क्या नाम देते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जब हम क्या करते हैं, ये पार्टनरशिप है, जो ये पार्टनर्स हैं इनका जो एग्रीमेंट है उसको ख़त्म करके और कोई नया एग्रीमेंट ला दे इनके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, वहीं पे आती है बात दूसरी की डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब हम अपनी पार्टनरशिप को एंड कर दे, ख़त्म कर दे, ठीक है, उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलता है। इसमें पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है और नई एग्रीमेंट क्या इफेक्ट में आ जाती है। बट इसमें क्या होता है, जो पार्टनरशिप है वो ही पूरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो एडजस्टमेंट है किस टाइम पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे कौन कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे, हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे क्या, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, पहला। और दूसरा क्या सीखेंगे, दूसरा हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, और तीसरी हम सीखेंगे कि रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो उनके साथ क्या इफेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, उनके साथ किस तरह से उनको कहाँ शो किया जाता है वो सब हम कहाँ इसमें पढ़ेंगे। थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ क्या, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड P&L। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आपके सेकंड टर्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा तो आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं आएगी। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं कि कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी किस चीज़ की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ये लिखा मैंने सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ओल्ड रेशियो या फिर शेयर लिख दो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या फिर रेशियो। ठीक है, मैंने कहा कि किसी पार्टनर का ओल्ड शेयर हम उसके न्यू शेयर से माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा उस पार्टनर का। ठीक है, अब मैंने बात करी यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैसा निकाला जाता है। गेनिंग रेशियो इसका अपोजिट होता है कि हम उसके न्यू शेयर से या फिर रेशियो से उसका ओल्ड रेशियो
या फिर शेयर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, गेनिंग रेशियो मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात, ये नॉर्मल सी बातें हैं कि जब हम ओल्ड शेयर से न्यू शेयर माइनस करते हैं तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, और जब हम न्यू शेयर से ओल्ड शेयर माइनस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि XYZ पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पे, 5:3:2 दे रखा है। हाँ, और उनने बोल रखा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें कुछ बातें और इंक्लूड करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे कहा तो है क्या कि XYZ की ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2 है, और उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट करो आप न्यू रेशियो भी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी। तो इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर लेते हैं कुछ चीज़। मैंने कहा जब Z क्या एक्वायर कर रहा हो, जब Z 1/5 एक्वायर कर रहा हो फ्रॉम X, तो उस टाइम पे बताओ कि हमारी क्या रेशियो क्या बनेगी, क्या न्यू रेशियो क्या बनेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी, गेनिंग रेशियो क्या बनेगी। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या एक वर्ड लिखा मैंने फ्रॉम, ठीक, और दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ऑफ। ठीक है, देखो फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना, और ऑफ का मतलब होता है इनटू करना। ठीक है, अब देखो मैंने बोला किसी क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, तब जब किसी क्वेश्चन में लिखा हो तो हम डायरेक्ट उसके शेयर से इस पार्टनर का शेयर माइनस करेंगे और तो हमारा निकल जाएगा नया शेयर। वहीं पे मैं बात करूँ, ऑफ की बात करूँ, वहाँ पे पहले हमें इनटू करना पड़ता है, देन हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। इसमें दो स्टेजेज होती हैं, पहली स्टेज में ये करना पड़ता है इनटू, ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, और इस रिजल्ट को हमें क्या, उस पार्टनर के शेयर से माइनस करना पड़ता है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से एक और बार। XYZ पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो क्या दे रही है, 5:3:2 दे रही है। कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम, तो हम मतलब माइनस करना है, तो हम पहले लिख देते हैं किस किस के, X Y और Z का क्या लिख देते हैं, रेशियो लिख देते हैं। X का रेशियो क्या है 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 5/10। ठीक है, y का क्या है 3, और डिनोमिनेटर में सम आता है 5/10, 3/10। ठीक है, और z का क्या है 2, और डिनोमिनेटर में तो सम आता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि जो z है, z ने क्या किया, 1/5 शेयर किससे लिया, x से लिया। ठीक है ना, 1/5 लिया, और यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम मतलब माइनस करना है, किससे माइनस करेगा, z 1/5 x से माइनस करेगा। तो मैं x से 1/5 माइनस कर देता हूँ। ठीक है ना, और इसने x से 1/5 लिया, और तो इसके उसमें भी तो ऐड होगा, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा था कि z ने अपने लिए 1/5 किस से माइनस कराया, z से x से माइनस करवाया। ठीक है ना, x से माइनस करवाया तो हमने उसके से माइनस किया, पर किसके उसमें, अपने लिए करवाया था उसने, तो इसलिए इसके उसमें प्लस किया। ठीक है, तो अब इसको डिनोमिनेटर निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा भाई, इसका हमने एलसीएम निकाला तो हमारा आया 5/2/10, राइट। और इसका कितना आया, इसका तो यही आया है, इसमें तो कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। इसमें कितना आया 2 + 2/10। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/10। ठीक है ना, और ये आ जाएगी हमारी क्या 3/10, और ये हमारा आ जाएगा कितना 4/10। तो मैं बोल सकता हूँ हमारी
न्यू रेशियो क्या आई, किस किस की, एक्स वाई और जेड की, ठीक है ना। जो एक्स वाई जेड थे उनकी रेशियो क्या आई, उसको मैं बोल सकता हूँ 3:3:4, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेशियो आ गई, ठीक है ना। ये एक्स की आई और ये किसकी आई, वाई की, और ये आई जेड की, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। हमें न्यू रेशियो निकालनी आ गई। अब गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल देते हैं। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी निकलेगी जब हमारे पास क्या, ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन होगी, ठीक है। ओल्ड रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, और न्यू रेशियो हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आ जाओ हम निकाल देते हैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो मैं तीनों का एक साथ निकाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:3:2, तो मैं लिख देता हूँ 5:3 और यहाँ पे 2/10, ठीक है। यही थी, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लो कि न्यू रेशियो क्या थी, 3:3:4, मतलब इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3/10, अगेन 3/10 और 4/10, ठीक। आंसर निकालते हैं इसका, तो इसका आएगा 2/10 और इसका आएगा नील, ठीक है, या फिर आप ज़ीरो भी लिख सकते हो, ठीक। और इसका आंसर आएगा आपका -2/10, ठीक है। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, ठीक है। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, तो उस टाइम पे जो भी पॉजिटिव आंसर आता है उसको हम नाम देते हैं क्या, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और उस टाइम पे जो भी पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। और जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और उस टाइम पे कोई आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम नाम क्या देंगे, गेनिंग पार्टनर देंगे। वैसी मैं बात करूं, कोई हम क्या निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो, या फिर हम शेयर भी लिख सकते हैं, माइनस ओल्ड रेशियो स्लैश शेयर, ठीक है, कुछ भी लिखा। तो हमारी न्यू रेशियो क्या आई थी इन पार्टनर की, 3:3:4 आई थी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई, यहाँ पे लिखता हूँ जेड, ठीक है। इनकी न्यू रेशियो क्या थी, 3/10, अगेन 3/10 और फिर 4/10। और इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 5/10, 2/10 और सॉरी 3/10 और यहाँ पे 2/10, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, ये आएगा आपका -2/10 और इसका आएगा नील आंसर, क्योंकि जब 3/10 -3/10 करेंगे तो कितना आएगा, नील आएगा आंसर, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे कितना आएगा, 2/10 आंसर आएगा। अब देखो, मैंने बात करी थी यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और उस टाइम पे कोई नेगेटिव आंसर आ जाए तो हम उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। बट जब हम गेनिंग पार्टनर निकाल रहे हों और उस टाइम पे कोई नेगेटिव आंसर आ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे क्या, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक। और ये पॉजिटिव आया था, गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे, तो मतलब ये गेनिंग होगा, गेनिंग पार्टनर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या था कि गेनिंग रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो और न्यू रेशियो निकालो। हमने न्यू रेशियो पहले ही निकाल दी थी, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दिया हमने, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दिया और हमने गेनिंग रेशियो भी निकाल दिया। देखो गेनिंग रेशियो निकालो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, आंसर दोनों से सेम आएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे और जो नेगेटिव आंसर आएगा उस टाइम पे, तो मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना। और जब भी हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और उस टाइम पे जो भी नेगेटिव आंसर होगा उसको हम गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि किस किस तरह से हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं।